इन टूडेज टाइम इफ़ आई टॉक अबाउट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पूछा था कि मैरिड कपल आर इनहिबिटिंग देमसेल्व्स फॉर हैविंग किड्स, and at the same time young generation, they are even having a fearfulness towards getting married. Married. So how it works and why this, is this a result of something as a childhood trauma or have a unhappy married life to their parents? Is there anything linked to that or related to it, or it's a conscious decision they are taking looking towards multiple factors maybe? So what is your perspective in this? So there are multiple factors, of course. There's no one thing we can attribute कि हाँ इसकी वजह से हुआ है. But yes, the fact that anything which becomes easily accessible, I will use it, right? Now divorces, it was a taboo 20-25 years back तक. People used to hide कि हाँ इसका डिवोर्स हो गया, बच्चों को अंदर, लड़की को अंदर ही रखते थे कि नहीं, Yes. या फिर अब्रॉड भेज देते थे, पता ही नहीं चले किसी को. आजकल जब माँ बाप बोल के भेजते हैं कि बेटा खुश नहीं रहेगी ना तो फ़ोन कर देना, हम बैठे हैं, यू हैव गिवन दैट ऑप्शन. सो फर्स्ट द अवेलेबिलिटी, इफ़ इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल आई विल यूज़ इट. अब ईजिली एक्सेसिबल है, आपके पास चॉइस है, और सब लोगों ने ये चॉइस, मेजॉरिटी लोग चॉइस बना रहे हैं, तो मुझे ये लगता नहीं है कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. नहीं चला तो नहीं चला. सो वन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर, द सोशल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए हैं, specifically in India, the way it has undergone huge shift and it's got a lot of westernized influence. It is okay now. It is not only divorce tak सीमित नहीं है. Live-in marriages are now, live-in relationships are now becoming common, and contract marriages have become now a thing in India now. So it has overall, impacted. Also, the other thing is that now females are working. So now the dependency factor on my husband is gone. Means financial independence give an empowerment to a female or somebody of course else. it has. To So have now their own females thing. are like कि ठीक है, अब तुम घर पे पैसा दे रहे हो, मैं भी घर पे पैसा दे रही हूँ, तुम भी बाहर जाके 8 घंटे कमा के आ रहे हो, मैं भी कमा के आ रही हूँ, तुम पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, हम हर चीज़ में बराबर के हिस्सेदार हैं. तो फिर रिस्पेक्ट की बात आती है तो सिर्फ मेल्स तक क्यों? मैं भी रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ. फिर जब बात आती है कि बर्दाश्त करो, फिर तुम भी बर्दाश्त करो मेरे मूड स्विंग्स. अगर मैं तुम्हारा गुस्सा झेलूँ तो मेरे जब मूड स्विंग्स आए तुम भी बर्दाश्त करो. और जहाँ पे वो लोग, उनको लगता है कि क्वालिटी नहीं आ रही, फिर नाउ दे टेक देयर चॉइसेस, दे मेक देयर डिसीजंस. सो एक ये फैक्टर भी है. फिर एक ये फैक्टर है कि इतनी सुविधाएं दे दी ना हमने अपने बच्चों को कि वो, कभी देखा है आपने, जो भी इलाइट हमारे घर के बच्चे होंगे ना, they will catch cold and cough. Oh, weather change ना, तो every 4 visits per year डॉक्टर के पास है ये. एंड यही इनको, आपको अच्छे से, जैसे वेदर चेंज होता है आप इनको कोजी क्लोथ्स दोगे, अगर गर्मी हुई तो यू विल मेक श्योर कि ACs आर इन प्लेस, उनको अच्छा खाना दे रहे हो, कूल डाइट्स एंड ऑल दैट. यही आप बच्चे देख लो फुटपाथ वालों के, वो 10-10 साल में भी एक डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते, बिकॉज जितना हार्श इन्वायरमेंट वो बाहर देखते हैं उतना रेजिलियंस उनका बढ़ता है, उतना मेंटल कैपेसिटी, जो बोलते हैं ना मेंटल रेजिलियंस बढ़ता है, बर्दाश्त करने की शक्ति. आजकल बच्चों में बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, बिकॉज इमोशनल रेजिलियंस आया ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने हर चीज़ पहले ही दे दी कि इसको हो ना चाहे कुछ. मिट्टी में मत खेलो, हम लोग मिट्टी में ही खेल के बड़े हुए हैं, खाया भी है, खेले भी है. आप देखो, I have a different kind of question in that regard. Means if we talk about that generation, उन्होंने जो देखे हैं या जो किए हैं वो अपने बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, बट दे आर एक्सपेक्टिंग ए बेटर रिजल्ट फ्रॉम देम. सो ये डिससिमिलरिटी जब पेरेंट्स ही पैदा कर रहे हैं तो रिजल्ट तो खराब होना ही है. ऑफ कोर्स. आप जो आज हो वो उसकी बदौलत हो, जिसको आप बोलते हो ना कि जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ मेरा बच्चा ना गुजरे. यस, दैट्स अ कॉमन टर्मिनोलॉजी नाउ. या जो चीज़ से मैंने गुजरा है, जो वक्त मैंने देखा, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा वो झेले. बट आप ये नहीं देख रहे हो जिस वक्त से आप गुजरे थे, उस वक्त का कितना बड़ा हाथ है आपको वहाँ पे पहुँचाने के लिए जहाँ पे आज आप बैठे हो, और आप अफोर्ड कर सकते हो कोई भी चीज़ अपने बच्चे के लिए. तो वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ आपके साथ, उस टाइम पे मुझे लग सकता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बट आज जब मैं लॉन्ग टर्म देखती हूँ, व्हेन आई लुक बैक, आई फील ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, ऑल दोज एडवर्सिटीज और ऑल दोज financial cringes have made me what I am today. So I value money, I value relations, I value what I say. I know every word will have an impact.
on my relationship, on people around. But that is what we are not giving to our children, thinking कि oh इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा. हमने बर्दाश्त, वो हमें लगता था, क्योंकि कंपैरिजन की तो ह्यूमन माइंड की हमेशा से आदत है ना. हम तब भी कंपेयर करते थे अपने आप को उन लोगों के साथ जो हमसे ऊपर है. ट्रू. हम आज भी कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को उन लोगों के साथ जो हमारे साथ ऊपर है. ठीक है, तो उस चक्कर में हम कभी इंजॉय ही नहीं कर पाए जो हमारे पास है उस चीज़ को.